सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत केस में हाल ही में क्लोजर रिपोर्ट की। क्या वो रिपोर्ट गलत है? क्या सच में रिया चक्रवर्ती को इस केस से क्लीन चिट मिल चुकी है? इस केस को सोल्व करने में आखिर इतने साल क्यों लग गए? क्या इस केस से जुड़े तमाम सबूतों से छेड़छाड़ हुई है? और क्या हुआ उन चैट्स का जो अमेरिका भेजी गई थी जांच के लिए? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस केस को समझने के लिए जानना जरूरी है। Big development in Sushant Singh Rajput's death case. The Central Bureau of Investigation has filed closure reports in 2 cases related to the death of Bollywood actor Sushant Singh Rajput. Well, nearly 5 years after the tragic death of actor Sushant Singh Rajput, the Central Bureau of Investigation has filed its closure report in the case. नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा अनसोल्ड डेथ केस जिसने पूरे देश में कुछ समय के लिए हड़कंप मचा दिया था, सुशांत सिंह राजपूत का केस। अगर आपने सोचा कि यह केस सिर्फ एक बात पर खत्म हो गया तो आप गलत हैं। आज हम उस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो अब तक सबकी जुबान पर थी। कैसे 2020 में हुई डेथ के बाद भी 4 साल 9 महीने बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की और किस तरह से रिया चक्रवर्ती समेत कई लोगों को क्लीन चिट दी गई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्या सच में सब कुछ वैसा ही है जैसा दिखाया जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस मुकाम की जहां से ये कहानी शुरू हुई। 2020 का वो महीना, उस समय सुशांत सिंह राजपूत, जिनका नाम आज भी फिल्मों और लाखों दिलों के अंदर अमर है, अचानक दुनिया से चले गए। उनके निधन के बाद भी कई सवाल उठे और जनता में काफी हलचल हुई। कई लोगों ने कहा कि कहीं यह सुशांत तो नहीं, बल्कि किसी और कांड का साजिश का नतीजा तो नहीं। कई अफवाहें और साजिशों की बातें हुई। सीबीआई ने अगस्त 2020 में इस केस को टेक ओवर किया ताकि इस केस की जड़ तक जाकर पता लगाया जा सके आखिर कैसे और क्यों ऐसा हुआ। जांच के दौरान कई एविडेंस, चैट्स और फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई, लेकिन हर कदम पर नए सवाल खड़े होते रहे। अब बात करते हैं उस लंबी इन्वेस्टिगेशन की जो लगभग 4 साल चली। कई बार सुनने में आया कि जांच में ढेर सारी गड़बड़ियां हो रही हैं, लेकिन सच तो यह है कि सीबीआई ने इस केस को बहुत ही गंभीरता से लिया। जांच के दौरान एम्स के फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने पूरी तरह से काम किया और कहा कि कहीं भी कोई छेड़छाड़ के एविडेंस नहीं मिले। दोस्तों, एक और अहम बात यह भी है कि सोशल मीडिया चैट्स, जो कि इस केस का एक सबसे बड़ा हिस्सा थी, उन्हें भी MLAT यानी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के जरिए अमेरिका भेजा गया था। वहां के एक्सपर्ट्स ने इन चैट्स की जांच की और बताया कि उनमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई थी। यानी जितनी भी अफवाहें और साजिशों की बात हो रही थी, उनमें से एक भी साइंटिफिकली रूप से साबित नहीं हो सकी। अब बात करें रिया चक्रवर्ती की, तो कई साल पहले सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड यानी एक्स गर्लफ्रेंड रही रिया को इस केस से जो मैनिपुलेट किया गया, उस पर सीबीआई ने स्पष्ट कर दिया कि उनके खिलाफ कोई ठोस एविडेंस नहीं है। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को क्लीन चिट दे दी। इसका मतलब यह हुआ कि रिया और उनकी फैमिली को इस मामले में किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई का सामना आगे नहीं करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले सुशांत के पिता ने भी रिया के खिलाफ एलिगेशंस लगाए थे, लेकिन दोनों ही मामलों में, चाहे वह सुशांत के पिता के आरोप हो या रिया के आरोप हो, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। हर बार इस केस में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो इस केस को और भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। 2020 अगस्त में केस टेकओवर से लेकर आज तक सीबीआई ने लगातार जांच जारी रखी। हर बार इस केस से जुड़े नए सबूत और नई रिपोर्ट ने जनता में नई उम्मीदें और नई शंकाएं पैदा कर दी। लेकिन आखिरकार 4 साल 9 महीने बाद जब क्लोजर रिपोर्ट फाइल की गई, तो एक बात साफ हो गई, इस केस में किसी का भी हाथ नहीं था। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग न तो किसी ने सुशांत को सुसाइड के लिए मजबूर किया और न ही
किसी ने इसमें कोई अदर एक्ट किया। इस रिपोर्ट से यह क्लियर हो गया कि इस केस में किसी भी प्रकार की टेम्परिंग या इरेगुलरिटी नहीं की गई थी। लेकिन अब एक और सवाल उठता है कि अगर यह रिपोर्ट सब कुछ साफ कर देती है तो सुशांत के परिवार के पास और क्या ऑप्शंस बचते हैं या हो सकते हैं। दोस्तों, सुशांत के परिवार के पास अब भी एक रास्ता है, प्रोटेस्ट पेटिशन। मुंबई कोर्ट में इस पेटिशन के जरिए वे अपनी नाराजगी और डिससेटिस्फेक्शन रजिस्टर करवा सकते हैं। यह एक लीगल स्टेप है जो यह दिखाता है कि सिचुएशन चाहे जितनी भी निपुण क्यों न हो, जस्टिस की डिमांड कभी भी नहीं रुक सकती। इस कदम से यह भी पता चलता है कि सुशांत के परिवार में अब भी उस जस्टिस की तलाश जारी है जो उन्हें उनके प्रिय की मौत का रियल ट्रुथ और रीजन बता सके। बात करें उस फोरेंसिक रिपोर्ट की जो एम्स के एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार की गई थी। एम्स के फोरेंसिक टीम ने इस पूरे केस में बारीकी से जांच की और किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया। फोरेंसिक रिपोर्ट्स के अनुसार सुशांत के शरीर पर हुए फोरेंसिक जांच में कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिससे ये प्रूव हो सके कि उसे सुसाइड के लिए फोर्स किया गया हो। ये फोरेंसिक रिपोर्ट उस दिन की घटनाओं को साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखने का प्रयास करती है। इसमें बताया गया कि सुशांत के शरीर पर हुए सभी टेस्ट नॉर्मल थे और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप के एविडेंस नहीं मिली। ये फैक्ट्स यही दर्शाते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान चाहे वह किसी भी रूप में हो, कोई भी गैर कानूनी हस्तक्षेप या छेड़छाड़ सामने नहीं आई। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया का इम्पैक्ट किसी भी केस पर गहरा पड़ता है। सुशांत के केस में भी सोशल मीडिया चैट्स को लेकर काफी चर्चाएं हुई, लेकिन इस बार बात कुछ और ही थी। जांच में पता चला कि इन चैट्स में किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई थी। ये चैट्स जिन्हें MLT के जरिए अमेरिका भेजा गया था, वहाँ के एक्सपर्ट्स द्वारा भी जांची गई थी। उनका कंक्लूजन था कि चैट्स में किसी भी प्रकार का हेरफेर या कोई अबनॉर्मलिटी नहीं थी। इसका मतलब यह है कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहें और साजिशों का कोई ठोस आधार नहीं था। दोस्तों, अब एक सवाल जो हर किसी के मन में उठता है, क्या इस रिपोर्ट में कोई कमी रह गई? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें उस दिन की घटनाओं, फोरेंसिक रिपोर्ट्स और सबूतों की बारीकी से जांच करनी होगी। CBI की तरफ से दी गई क्लोजर रिपोर्ट में यह साफ लिखा था कि सुशांत की मौत में किसी का हाथ नहीं था। लेकिन सवाल अब भी उठता है, इतने लंबे समय तक यह जांच क्यों चली? क्या इस बीच में कोई ऐसे फैक्ट्स छूट गए जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया हो? यह सवाल आज भी कई लोगों के मन में है। जांच के दौरान जो सोशल मीडिया चैट्स, फोरेंसिक रिपोर्ट्स और अन्य एविडेंस मिले, उनमें से कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि सुशांत की मौत में किसी का जानबूझकर हस्तक्षेप हुआ हो। लेकिन यह भी सच है कि इंसान कभी कभी ऐसी बातें छोड़ देता है जिन्हें हम बाद में समझ पाएंगे। अब बात करते हैं भविष्य की। क्या आगे चलकर इस केस से जुड़ी कोई नई इन्फॉर्मेशन सामने आएगी? क्या सुशांत के परिवार को जस्टिस मिलेगा? इन सवालों के जवाब टाइम ही बताएगा। लेकिन हम एक बात जरूर कह सकते हैं, जांच के दौरान CBI ने हर संभव प्रयास किया है और फोरेंसिक रिपोर्ट भी साफ साफ बता रही है कि इसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम भविष्य में किसी भी नए एविडेंस या इंफॉर्मेशन के लिए अपनी आंखें बंद कर ले। इंसाफ की राह में हमेशा नए मोड़ आ सकते हैं और हमें तैयार रहना चाहिए कि जब भी कोई नई जानकारी सामने आए तो हम उसे ओपन माइंड से एक्सेप्ट करें। आज की वीडियो में हमने सुशांत केस के एवरी एस्पेक्ट को डिटेल से समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे 4 साल की जांच के बाद CBI ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की, जिसने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को क्लीन चिट दे दी। हमने जाना कि फोरेंसिक रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया चैट्स की जांच में कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली और अंत में यह साफ हो गया कि इस केस में किसी का भी हाथ नहीं था। लेकिन जिस तरह का ये पेचीदा केस है, उस हिसाब से आने वाले समय में और भी खुलासे हो सकते हैं। उन खुलासों का हम सभी को इंतजार रहेगा। और हाँ, कमेंट में अपने विचार जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि इस रिपोर्ट ने सारी अफवाहों का अंत कर दिया है या फिर आपके मन में भी अभी भी कुछ सवाल बाकी हैं? साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।